सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय का आरंभ करेंगे। विगत जितनी भी चर्चा हुई योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और अर्जुन के संवाद में अनेक प्रकार से हर उस पहलू को जिससे हमारा जीवन और यह जगत कल्याण से परिपूर्ण हो सकता है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ठीक से कर पाएं, निर्लेप भाव से योगस्थ होकर के और सात्विक जीवन जी करके तथा संपूर्ण संसार का जो भाव है उसमें हम अपने को ऐसे लगाएं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है, लेकिन कर्म भी ऐसा जो ब्रह्मार्पण हो, जो कर्म फलाकांक्षी न हो करके कर्म फल त्याग का भाव हो। आत्म संयम से हम दैविक जो दैवी संपत्ति से युक्त कर्म हैं उनको करें। हम हर प्रकार से इस संसार को और परिवार को अपने आप के व्यक्तित्व और कृतित्व को सुदृढ़ बनाने का सफल प्रयास करते रहें। तो 16वें अध्याय में पहले ही श्लोक में अर्जुन ने कहा कि संन्यासस्ते महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्ते च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। बहुत सुंदर बात कही कि संन्यासस्ते महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनी सूदना। अर्थात निषूदन, जो हे महाबाहो हृषीकेश और केशी निषूदन, मैं संन्यासस्ते संन्यास और त्यागस्य त्याग के तत्व को पृथक पृथक वेदितुम जानना चाहता हूं, इसकी इच्छा रखता हूं, जानने की इच्छा रखता हूं मैं। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहो, हे प्रभु, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन। केशी नामक एक दैत्य था, तो उसका संहार भगवान ने किया था, तो इसलिए उनका नाम केशी निषूदन हो गया। मैं आपसे संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। संन्यास और त्याग ये दो शब्द हैं। शब्दकोश में इनका अर्थ समान है, समान मतलब एक ही अर्थ जैसे हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न इन शब्दों के शब्दार्थ जानने के लिए नहीं किया, अपितु ऐसा भी नहीं कि इन शब्दों के अर्थ से अर्जुन अनभिज्ञ हो, जानता है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों का प्रयोग अपने संभाषण में विशेष अर्थ में किया है। अतः अर्जुन जानना चाहता है कि इन शब्दों का विशेष प्रयोजन क्या है, इन शब्दों का रहस्य क्या है जो भगवान ने हमारे लिए बोला है, हमारे लिए कहा है। जहां कहीं संन्यास की बात आई है वहां कर्म फल संन्यास के लिए कहा गया है। कर्म त्याग का जो है संबंध, कर्म त्याग कर संन्यास लेने हेतु नहीं। अतः अर्जुन ने भगवान से
इसको बहुत सुस्पष्ट समझने के लिए प्रश्न किया। और इस प्रकार से भगवान ने जब सुना इस बात को, तो अब श्री भगवान उवाच, भगवान ने उनको कहा, उत्तर दिया, काम्यानाम कर्मणान्यासम सन्यासम कवयो विदुः। काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। सर्व कर्म फलं त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। कहा काम्यानाम कर्मणान्यासम, अर्थात भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न को सुन करके उत्तर दिया कि हे अर्जुन, काम्य कर्मों के न्यास अर्थात त्याग, न्यास का तात्पर्य क्या है? त्याग। जो विद्वान लोग अर्थात ज्ञानी जन सन्यास कहते हैं और नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सभी कर्मों के फल के त्यागने को पंडित लोग त्याग कहते हैं। जो कर्म है, कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से काम्य कर्मों के न्यास अर्थात काम्य कर्मों का जो त्याग है, परित्याग है, उसको ज्ञानी जन सन्यास कहते हैं। और जो नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि कर्म है, सभी कर्मों के फल के त्याग को जो बुद्धिमान है, जो धीर गंभीर है, जो पंडित हैं, उसको त्याग कहते हैं। कहने का आशय क्या है कि जो यह श्लोक सन्यास में काम्य कर्मों का त्याग होता है और गृहस्थ में सर्वविध कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी उनके फल का त्याग किया जाता है। इस रीति से सन्यासी का कर्म त्याग व गृहस्थी का जो सर्व कर्म फल त्याग, ये दोनों अंततः एक ही रूप में परिणित हो जाते हैं, अभिन्न ही माने जाते हैं। अर्थात हम जो भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं का त्याग, जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, जो भोग की भावनाएं हैं, उसको स्थूल रूप से यदि हम समझें तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। और इसी को जो यहाँ लौकिक जो काम है, लौकिक जो कामनाएं हैं, लौकिक भौतिक जो कामनाएं हैं, उनका त्याग करना, यही क्या है? सन्यास है। और जो नैमित्तिक हैं, नित्य हैं, उन कर्मों के उनके फल को न चाहना, फल के त्याग, कर्मों के फल का त्याग जो है वही वास्तव में त्याग कहलाता है। तो सन्यास और त्याग को इस प्रकार से समझना चाहिए। और बहुत सुंदर बात आगे कही कि ये सारी चीजें तो हमने समझा दी आपको, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल त्यागने की योग्य नहीं है, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से, और जो भी हमारे दिव्य जीवन को जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर बात कही। यहाँ पर क्या कहा? त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। बहुत ही महनी बात कही भगवान ने कि हे अर्जुन, आप इस बात को समझ लीजिए कि मनुष्यों का यह कथन है, कई ऐसे विद्वानों का कथन है, एक अर्थात कई एक मनीषिणः, जो विद्वान है, धीर हैं, गंभीर हैं, जो वीर हैं, ऐसे उन्होंने कहा। प्राहु प्रकर्षेण आहु, अच्छी प्रकार से कहा है। क्या कहा है? कर्म मात्र दोषवत, दोषयुक्त है, इसलिए त्याज्यम त्यागने की योग्य है। और चापरे दूसरे विद्वान कहते हैं इति, ऐसा कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म, जो यज्ञ कर्म है, दान कर्म है और तप रूप कर्म है,
न त्याज्यम, ये त्यागने के योग्य नहीं है, ये त्यागने के योग्य नहीं है। मनुष्यों का, कुछ लोगों का कथन है कि कर्म मात्र दोष वाला है, यदि कर्म करोगे तो दोष होता ही है, इसलिए राग आदि दोष के समान कर्म मात्र ही त्याज्य है, इसलिए कर्म त्याग दो तो अपने आप राग ही चला जाएगा, इसलिए कर्म मत करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और जैसे दोष त्याज्य होता है वैसे ही साधक के लिए कर्म मात्र त्याज्य है। तो इस प्रकार से जो ये बात कहा ये उचित, ऐसे कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। तो ये कर्म मात्र दोष वाला है, अर्थात बंधन का कारकत्व रूप में दोष युक्त है, अर्थात त्याज्य है, इसको त्याग देना चाहिए। दोषवत इति मनीषिणा कर्म त्याज्यम प्राहुरित्यन्वयः, अत्र इति शब्दो हेतुवाची अस्ति। तो अब पर कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, इन कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। कर्म बंधन का कारक इसलिए क्योंकि कर्म करने से उसका संस्कार बनता है, वही पुनः कर्म चक्र फल भोग में बांधे रहता है, हमको बांध करके रखता है। ये कुछ विद्वान मानते हैं, अब इसमें कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है ये वैसे ही साधक के लिए कर्म त्याज्य है, कर्म मात्र त्याज्य है, कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कर्म की बात हम करेंगे तो कर्म के बिना, तो पहले भी हमने पढ़ा है, नहीं कस्य क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म किए तो कोई एक क्षण के लिए रह ही नहीं सकता। जो ऐसा मानते कि नहीं कर्म ही बंधन का कारण है, ठीक है मान लिया, लेकिन कर्म कैसा जिसमें आसक्ति होती है, जो अविवेक पूर्ण कर्म होते हैं वो बंधन के कारण बनते हैं। जो विवेक से युक्त कर्म होते हैं, जो सद्धर्म से युक्त कर्म होते हैं, जो वेदानुकूल कर्म होते हैं, वो कभी बंधन के कारण नहीं बनते हैं। और यदि कोई ऐसा कह भी दे तो बोले कि ठीक है आप कर लो, लेकिन ये जो चीजें बताई हैं यज्ञ, दान और तप, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बंधन के कारण नहीं होते यदि विवेक पूर्वक किए जाए तो। क्योंकि यज्ञ भी कोई करे और अहंकार से युक्त होकर के मैंने आज जो है 10 किलो घृत का यज्ञ कर दिया और सबको सुनाता फिरे, मैंने यज्ञ किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने ये किया, मैं 5 घंटे यज्ञ करता हूं, मैं पूरा दिन यज्ञ करता हूं, ये क्या है? अहंकार से युक्त भाषा हो गई। और अहंकार से युक्त यदि हम हो गए तो फिर यज्ञ का लाभ मिलेगा नहीं, वो कर्म का जो अनुष्ठान किया वो बंधन का कारण बन जाएगा। यज्ञ से क्या लाभ मिला इसके विषय में आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, किसके विषय में चिंतन कर रहे हैं? मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना किया, तुमने क्या किया, अर्थात दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। भाव मतलब करवाने का, अगर किसी को करवाना हो, हाँ, अगर उस भाव से अगर हम बोले कि मैं यज्ञ कर, हाँ, तो प्रेरणा के लिए आप बोल सकते हैं, प्रेरणा के लिए बोल सकते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था है और हम इतना, जितना हम उपकार करेंगे उतना अच्छा है, मैं भी इस कार्य को करता हूँ। आदि पे जैसे बात बोलता हूँ, मैं तो रोज यज्ञ करता हूँ। हाँ नहीं, रोज यज्ञ करता हूँ, लेकिन अहंकार, एक तो सुनाने की बात है कि हम सुनाए कि हम तो बहुत बड़े याज्ञिक हैं, हम मतलब हम यज्ञ करें दूसरे यज्ञ नहीं करें, ऐसा नहीं। भाव ये है कि ऐसा तो यज्ञ का जो भाव है वो बहुत विराट है। अग्निहोत्र की यदि हम केवल चर्चा करें तो अग्निहोत्र में भी बहुत लोग अहंकारी हो जाते हैं, उनको लगता है कि और तो सब संसार के लोग ऐसे ही हैं। अब एक व्यक्ति घर में सेवा करता है, बहुत तपस्या करता है, सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत दूसरों की सेवा में लगा रहता है, रात दिन एक करता है, और एक वह व्यक्ति है कि केवल वो, उसको कुछ काम नहीं, सुबह शाम केवल हवन करना। आप किसको आप जो है ज्यादा श्रेष्ठ मानोगे? तो वहां पर दो स्थिति आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम यज्ञ भी करें और दान भी दें, यज्ञ बंधन का कारण नहीं है। और यज्ञ जो देव पूजा संगति करना, दान बड़ा विराट इसका अर्थ है। माँ सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत उसको सोने का, खाने का, पीने का, उठने बैठने का सारा जो कार्य है वो संतति की सेवा में लगता है।
तो उससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है कि नहीं यज्ञ। दूसरा, एक शिष्य गुरु के सन्निधि में पढ़ता है, गुरु भी पूरा पुरुषार्थ करते हैं, शिष्य भी करता है। ऐसे जो बड़े उत्तरदायित्व में हैं और वो सतत लगे रहते हैं, एक तो यज्ञ ये है, और एक यज्ञ नहीं हम तो अग्निहोत्री करेंगे, बस 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे और कुछ काम नहीं। तो अपने अपने स्थान पर दोनों ठीक हैं, क्योंकि यदि केवल ऐसे ही करेंगे तो वातावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा और जो हमारा जीवन है उसमें भी अशुद्धता आ जाएगी। तो अपने संतुलन को बनाते हुए जो भी लोकोपकार के लिए है, जो आत्मोपचार के लिए है, आत्म उन्नति के लिए है, उस कार्य में कभी भी हमको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। यज्ञ करें। दान, दान क्या है? ये दिएते तद्दानम, जो दिया जाता वही क्या है? दान कहलाता है। यही दान कहलाता है, कुछ भी। लेकिन दान अनासक्त भाव से हो। दान, अब किसी को कुछ भी दिया, अब किसी को जैसे भोजन कर रहे हैं, 4 लड्डू आपके पास आ गए, 2 लड्डू आ गए, 2 रसगुल्ले आ गए, एक आपने उसको दे दिया किसी को, लो खा लो, खा करके उस तृप्त हो गया। अब तुम्हारे मन में देखो, हमने तुमको 2 लड्डू उस दिन दिए थे, 2 रसगुल्ले आपको खिलाए थे, तो वो दान तो नहीं हुआ ना, वो तो एक प्रकार से बार बार सुनाने का काम हो गया। हाँ, बदले में लेने की भावना है। ऐसी वस्तुओं का दान देना कि मतलब उसको दिया और भूल गए। ऐसी कहावतें हैं कि दान ऐसे देना चाहिए, एक दान दिया, इस हाथ को भी पता ना चले कि दान दिया गया। दान ऐसे दीजिए कि इस हाथ को भी पता ना चले कि दान, मतलब दूसरे को पता ना चले। दान का तात्पर्य ये है। और दान दे करके ढोल बजवाया, जो है माइक में बुला दिया, पत्थर लगवा दिया, तो वो तो पब्लिसिटी है, वो तो अपनी प्रसिद्धि है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, जो आप प्रश्न कर रहे थे उचित है कि कभी कभी दूसरों की प्रेरणा के लिए भी बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जो बहुत मतलब गुप्त दान महाकल्याण ऐसा भी बोलते हैं। तो केवल धन का दान नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ा भाव है। जो यज्ञ की बात है, केवल ये कि यज्ञ नहीं है। यज्ञ का तात्पर्य यह है कि जो संसार के उपकार के लिए जो भी कार्य किया जाए, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने कितना बड़ा कार्य किया, वो यज्ञ है। केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, वो भी यज्ञ है। और दान, जो कुछ भी हमने पाया है उसको लोग के लिए लगाना। माता पिता से, गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको देना दूसरों को। जो धन दौलत यश कीर्ति हमको मिली है उससे दूसरों का हित करना, जैसा जिसका सामर्थ्य है। केवल धन की बात नहीं है। आप भूखे को भोजन करा रहे हैं, निर्धन को वस्त्र दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, जिज्ञासु को ज्ञान दे रहे हैं, पिपासु को पानी पिला रहे हैं, बुभुक्षु को भोजन दे रहे हैं। जो मुमुक्षु है उसको मोक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी दान है। वो दान है। और दान में कभी भी शर्त नहीं होती। दान देने में कभी कोई शर्त नहीं होती। तो इस प्रकार से कहा कि यज्ञ, दान और तप। तप, अब तप भी, अब यहां जहां कर्म की बात करें कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म ही बंधन का कारण है, तो तप करना छोड़ दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। तो ये जो स्थिति है इससे काम नहीं चलेगा। तप तो करना पड़ेगा। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, द्वंद्व सहना, ये तप है।
और जीवन में इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम तपस्वी नहीं बनेंगे तो जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन हमारा हो जाएगा। तब साधना करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थ करना, प्रयास करना। अब कोई बोले ना ये तो ना करो, ये तो कर्म का जो है अनुष्ठान करोगे तो कर्म तो बंधन का कारण है, तो आप देख भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते। तो तपो न तप्तम स्वयमेव तप्ता। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याजम इति चा परे। और दूसरे जो विद्वान है, क्योंकि हमेशा से सदैव लोगों की वृत्तियां, लोगों के भाव अलग अलग रहे हैं, उनमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है, और कुछ लोग बोले ठीक है कर्म का बंधन का कारण, माना कि कर्म बंधन का कारण, लेकिन ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ दान और तप। इन्हीं से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, इन्हीं से हमारा जीवन आगे बनेगा। और आगे भी बहुत सुंदर बात कही, चौथे श्लोक में भगवान ने कहा निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। बहुत सुंदर बात कही कि ये जो उत्तम मत है, मतम उत्तमम, ये निश्चित है। और क्या बोलो, निश्चयम सुनो। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम निश्चय करके सुनो इस बात को, गफलत छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से जो निश्चय से इस बात को सुनो, पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्यागी, त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय से यह जो मत है सुनो, इसको सुनो। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से त्रिविध, तीन प्रकार का है। संप्रकृतिता कहा गया है। त्याग कितने प्रकार कहा गया है? तीन प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान और तप रूप कर्म न त्याज्यम, त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्यम। त्यागे ही पुरुषस्य व्याघ्र त्रिविधम संप्रकृतिता, तीन प्रकार से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। निश्चित रूप से उसको करना ही है, कर्तव्य है यह। क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों ही कर्म मनीषिणाम, बुद्धिमान मनुष्यों को पावनानि, पवित्र करते हैं। तीन कर्मों को करने से त्वरित ही हमको पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? यज्ञ जब हम करते हैं तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? यज्ञ करते करते किसी का मन मलिन हो जाए तो समझो कि बड़ा पापी है ये। यज्ञ जैसे कर्म में तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है करते करते, करने का तो भाव होना चाहिए ना। कोई बहुत ही व्यक्ति निष्ठुर है, बहुत ज्यादा कठोर है, और उसके मन में एक क्षण के लिए प्रेम आ जाए। कोई व्यक्ति भूखा है, उसका स्वयं की थाली का भोजन यदि किसी को दे देता है तो उसको तत्काल उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है कि मेरा भोजन किसी के काम आ गया, मैंने किसी को खिला दिया। और वही थाली में जो भोजन रखा है और उसकी बिना मर्जी के
बिना इच्छा के कोई एक भी पदार्थ उससे ले ले तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा गुस्सा होता है, बड़ा नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं? अर्थात व्यक्ति के स्वभाव में जब तक यज्ञी भाव नहीं आएगा तब तक उसके लिए तिनका भी कोई उसका छूता है तो उसका पूरा मन मस्तिष्क हिल जाता है। कोई बढ़िया सी गाड़ी है, आप देख लो, कोई बगल से निकल जाए उसको ऐसे केवल टच कर दे, इसी में झगड़े हो जाते। मेरी गाड़ी को टच कैसे कर दिया, मेरे वस्त्र कैसे छू लिए, मेरा ये जो पदार्थ है क्यों ले लिया, मेरी वस्तु, ऐसा लोग बोलते हैं। और अगर वो प्रसन्न है व्यक्ति तो उसी गाड़ी को दे देता है, उसी में बिठा लेता है, उसी वस्त्र को दे दिया उसको। मतलब कहने का भाव क्या है कि जब व्यक्ति यज्ञमय जीवन जीता है तो उसके लिए कोई बहुमूल्य वस्तु का कोई माने नहीं, अर्थात उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। वो अपना हृदय भी उसको निकाल कर दे सकता है जब भाव हो, ऐसा स्वभाव हो। और यज्ञी भावना नहीं है, कठोरता है, तो उसके बगल से भी कोई निकलता है तो घूरता है, ऐसे है, निकल कैसे गया ऐसे, और उसमें छिद्र अन्वेषण करता है, दोष देखता है। तो यज्ञी भावना से हम अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो इसको जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्वाहा करते हैं। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? स्वाहा, सुआहा, अच्छा जो भाव है सुआहा, सुआहा अर्थात जो कुछ भी है उसका त्याग की भावना, उत्तमता का भाव आ जाता है, त्याग का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है, परस्परता का, कृतज्ञता का भाव आता है, और यह संसार सुख में बनाने का बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा ये तीन चीजें कभी त्यागनी नहीं चाहिए। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।